बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी उखाड़ पिछाड़ चल रही है, सियासत भी उरूज पर है। कहा जा रहा है कि सर्द मौसम के आगाज के साथ ही सियासत ने अपनी गर्मी दिखाना शुरू कर दी है। मुल्तान में पंडाल सजाने की बातें हो रही हैं, PDM का प्लेटफॉर्म है, लेकिन हुकूमत वक्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वहां पर इंतजामिया ने पूरी तौर पर रद्द कर दिया है कि PDM वहां पर जलसा नहीं कर सकेगी। कारकुनान की पकड़ धकड़ भी हो रही है। ये मामला तो साथ साथ चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोरोना वायरस जो है वो भी किसी को बख्शने को तैयार नहीं है। क्या सियासतदान और क्या अवाम, जो नंबर्स आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। एक अच्छी खबर यह है कि आज बिलावल हाउस में शहनाई तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक इंपॉर्टेंट तकरीब है। बीबी बख्तावर साहिबा की जो है आज मंगनी की रस्म हो रही है, और इस वक्त तक हमारे पास इत्तलात ये हैं कि बिलावल हाउस में इंपॉर्टेंट शख्सियात जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। ये अपनी जगह एक अहम तरीन ज़ाहिर दिन है। बख्तावर साहिबा ने आज खुद भी ट्वीट किया कि आज मेरे लिए बड़ा जज्बाती दिन है। उनकी वालदा ज़ाहिर उनके साथ नहीं, उनके वालिद साहब बीमार हैं, और जो पॉजिटिव आया है कोरोना टेस्ट बिलावल भुट्टो साहब का, तो उसके बाद उनकी आमद भी मशकूक है। सूरत हाल क्या है, कौन कौन से मेहमान आ गए हैं, दुल्हा ने किस रंग का लिबास जेबतन किया है, बख्तावर बीबी कैसी लग रही हैं, और क्या वाकई वो किसी हाई फाई जो कहा जा रहा था डिजाइनर से उन्होंने क्लोथिंग करवाई है अपनी, ये क्या सिचुएशन है, जरा सियासी गहमा गहमी क्या है वहां पर, ये भी जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे खबर हमें लाइव हिट दे रहे हैं। खबर क्या सिचुएशन है, कितने मेहमान आ गए हैं, और क्या सब अपनी कोरोना रिपोर्ट जो है वो साथ लेकर एंटर हो रहे हैं? जी सना, ये 3 बजे की तकरीब थी। 3 बजे का टाइम रखा गया था बिलावल हाउस में एंट्री का। मेहमान तकरीबन 4 बजे तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पहुँच चुके थे। तकरीब 4 बजे के बाद शुरू हुई और 6 बजे तक ये तकरीब जारी रही। उसके बाद आखिर में मिठाई तकसीम की गई और मेहमान अब यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। जो मेहमान इस तकरीब में शिरकत के लिए आए थे उनमें डॉक्टर आसिम की फ़ैमिली थी, मलिक रियाज की फ़ैमिली थी, इसके साथ ही साथ अब्दुल मजीद की फ़ैमिली यहाँ पर जो है वो आई थी। इसके साथ ही साथ कुछ एंकर्स हजरात थे जो इस दावत में मदऊ किए गए थे। उसके साथ ही साथ श्री रहमान थी, सलीम मांडवी वाला और करीबी जो फैमिली के फ्रेंड्स थे वो यहाँ पर इस आज की तकरीब में शरीक थे। बहुत ही महदूद तकरीब रखी गई थी कोरोना की वजह से। आज सुबह जैसे आपने जिक्र किया कि बख्तावर ने ये ट्वीट किया था कि चूँकि कोरोना की वजह से हमने इस तकरीब को बहुत ज़्यादा महदूद किया है, लेकिन जब ये कोरोना से आज़ाद होगी दुनिया तो उसके बाद वो इस तकरीब को बड़े तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करेंगी। अच्छा खबर जरा ये बताएं मुझे, अगर दूल्हा की बात, हाँ दुल्हा की तरफ आती हूँ, मुझे बताएं आसिफ जरदारी साहब तशरीफ लाए। आसिफ जरदारी साहब तो आए, बिलावल साहब की क्या रही, कोई उन्होंने वीडियो लिंक पर बात की हो, कुछ इस तरह की इनसाइड आई आपके पास? जी ज़राए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दूर से शिरकत की है इस तकरीब में। ताहम चूँकि वो कोविड पॉजिटिव आया था और उनका दावत में शिरकत करना इस तरह से मुमकिन नहीं था कि वो आवाम के अंदर या लोगों के अंदर घुल मिल जाते, लेकिन दूर से उनकी शिरकत जो है वो मुमकिन बनाई गई, क्योंकि बड़ा दिन था। बिलावल हाउस में उनकी बड़ी बहन की मंगनी की तकरीब थी, जिस पर जो है यकीनी तौर पर एक जज्बातियत और एक वाबस्तगी तो होती है बहन भाई की आपस में। और जिस तरह से ये बिलावल हाउस में पहला खुशी का दिन था, इससे पहले बिलावल हाउस में इतनी खुशी नहीं, इतनी बड़ी खुशी नहीं देखने को मिली। अब आ जाए जी दुल्हा पर। दुल्हा साहब क्या जेबतन कर आए थे, कौन सा डिजाइनर था, कैसे लग रहे थे दुल्हा? जी सना, ये होटल से निकलते हुए की फुटेजेस जो हैं वो हासिल की थी GTV न्यूज़ ने। जब होटल से गाड़ी में बैठकर बिलावल हाउस के लिए रवाना हो रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बोस्की कलर का जो है वो सूट जेबतन किया हुआ था, और उसके साथ ही साथ बोस्की कलर की ये शॉल जो है उन्होंने ली हुई थी, मास्क लगाया हुआ था, और वो होटल से गाड़ी में बैठे और फिर वहाँ से बिलावल हाउस पहुँचे। सिंपल ड्रेसिंग ना खबर, इस्तकबाल कोई हाई फाई नहीं, काफी सिंपल ड्रेसिंग रही।
बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग थी और मास्क उन्होंने जो है वो लगाया हुआ था चेहरे पर। चेहरा उनका नहीं देख सका मीडिया, लेकिन जो है उसके बाद वो गाड़ी में सवार होकर यहाँ बिलावल हाउस पहुंचे तो यहाँ पर उनका काफ़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। पहले से ही तैयारियां चूँकि मुकम्मल थी, बिलावल हाउस के अंदर सजावट जो है वो एक दिन पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। कैटरिंग का जो इंतज़ाम था वो एक दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया था। जो मेहमान यहाँ पर आने थे उन्हें भी जो हिदायतनामा जारी किया था SOPs के हवाले से कि जो अपने साथ तमाम जो SOPs उन्होंने मुतय्यन की थी, जिनमें मास्क लगाना ज़रूरी था, अपना कोरोना टेस्ट 24 घंटे पहले का रिपोर्ट जो है वो खबर। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनसाइड रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच खबर। आप वहाँ सारा दिन हमें रिपोर्ट करते रहे वहाँ से, और अभी भी लास्टली आपने बताया कि कोरोना में मुब्तला लोगों के टेस्टिंग 24 घंटे पहले इंपॉर्टेंट थी। बहरहाल बख्तावर साहबा की मंगनी बिल आखिर हो गई, उनको बहुत बहुत मुबारक हो उनकी मंगनी। लेकिन एक और मामला सियासी चल रहा है। अब इसको क्या, इसमें शादी होगी, मंगनी होगी, वलीमा होगा, या ये सब इसमें से कुछ भी नहीं होगा और PDM अपने घर जाएगी और बाकी सारे इत्तेहादी भी PDM के अपने घर जाएंगे और हुकूमत अपनी चलती रहेगी। मुल्तान में मैंने आपसे कहा कि बड़ी सूरत हाल हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? कि वहां पर सियासी पकड़ धकड़ भी हो रही है। PDM कह रही है कि 30 नवंबर को जलसा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मुल्तान जलसे की इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और इंपॉर्टेंट शख्सियत यानी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी मुल्तान जलसे से खिताब करने जा रही हैं। पहला सवाल तो यह है कि जलसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। फिर आसिफा साहिबा की लॉन्चिंग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिद्दीकुल फारूक साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शाहिदा रहमानी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अताउल्लाह रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा मुल्तान में अपने रिपोर्टर राना सकलैन से पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब वहां पर क्या सूरत हाल है। सुना है कंटेनर्स वगैरह लगा दिए गए हैं, क्या फैसिलिटेट कर रही है इंतजामिया PDM को या नहीं? सकलैन साहब जरा बताइएगा, क्या आपके पास इतलात हैं, कैसी गहमा गहमी है 30 नवंबर से पहले की मुल्तान में? जी सना, इस वक्त अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल सख्त रवैया अपनाए हुए है और जो उनको यहाँ पर एक्टिव कारकुन PDM का, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, JUI का हो, जो उनके पास लिस्टें मौजूद है, उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और उनको थाने में बुलाकर उनको सख्ती से मना भी किया जा रहा है कि आप लोगों ने जलसे में नहीं जाना। जबकि दूसरी जानिब जो कि गिलानियों का जो गढ़ है मुल्तान, उनकी मुकम्मल कोशिश है कि मुल्तान का जलसा कामयाब हो, चूंकि तकरीबन 3 साल के बाद पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपने पावर शो करेगी और ये क्योंकि पीपल्स पार्टी का यहाँ पर यौम तासीस भी इन्हीं अयाम में है, तो मुकम्मल कोशिश की जा रही है। 3-4 MLA मुल्तान में आकर बैठ गए हैं पीपल्स पार्टी के, जो कि मुसलसल वर्कर कन्वेंशन भी कर रहे हैं, रैलियों की शक्ल में लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं ताकि इस जलसे को कामयाब किया जो गिरफ्तारियां डाली गई हैं राना सकलैन, जो गिरफ्तारियां पुलिस ने की हैं, उनको रिहा नहीं किया गया है? क्या वो अभी तक लॉकअप में हैं? जी देखिए, मतलब जो आज गिरफ्तारियां हुई हैं वो आज तो रिहा नहीं होंगे, वो कल जाकर रिहा होंगे। इसी तरह इनके एक दिन गिरफ्तारियां होती हैं, अगले रोज उनकी जमानत करवा देते हैं और वो लोग रिहा हो जाते हैं। और जैसे ही वायलेशन करते हैं हुकूमत जो है ना वो मुकदमा दर्ज करके उनको उठा लेती है। और बाद इलाकों में तो ऐसे ही है कि जहां पर लोगों को हवालात में बंद करके रख दिया है, उनको कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। जैसे सकते ये तो मुल्तान है कि यहाँ पर चंद तक फला गिरफ्तार हो गया है। जो हमारे सराउंडिंग एरिया है जैसे लोधरा है, कबीरवाला है, मियाँ चन्नू है, मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन गिरफ्तार है कौन गिरफ्तार नहीं है। इस वजह से कासिम गिलानी काफी एक्टिव है। जैसे उन्हें कोई खबर मिलती है वो फौरन ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट के फौरन बाद खुद जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो भी ट्वीट करते हैं। और एक ऐसे बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो, मुझे ये बताएं कि पंडाल में राना सकलैन, मुझे ये बताएं कि जो रास्ते हैं जहां पर जलसा होना है वो रास्ते बंद हैं, खुले हुए हैं, क्या सिचुएशन है वहां पर? जमीनी हकाइक के साथ साथ इसमें शायद ये लफ्ज इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है, क्या इंतजामिया फैसिलिटेट कर रही है या उनको कंटेन कर रही है, यानी रोक रही है? ये दोनों चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एक तो ये कि इतना ज्यादा इस चीज को उठा दिया गया है कि जिस बंदे को पता नहीं था कि मुल्तान में जलसा हो रहा है, अब उसको भी पता हो गया कि जलसा हो रहा है और अब वो लोग कह रहे हैं कि अब तो हम जलसे में जाएंगे। जहां पर रास्तों की बात है तो रास्तों को तो मुकम्मल बंद कर दिया गया है। 30 कंटेनर लगाए गए हैं किला कोना कासिम बाग के अतराफ में और अभी 30 कंटेनर और आने हैं जो कि 29 की शाम को मुल्तान के दाखिल। ठीक राना सकलैन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, दो सूरत हाल है
कि ज़ाहिर है जब इंतजामिया रोक रही है एक तरफ और दूसरी जानिब चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जलसे की तैयारियां बहरहाल पूरी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज अपने मजीद इत्तेहादी यानी लगभग 11 इत्तेहादी हैं पीडीएम के, किस तरह से इस इत्तेहाद को आगे लेकर चलेंगे, जलसा होगा या नहीं। हमारे साथ मौजूद शुरा से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़रा अताउल्लाह साहब से बात करते हैं। अताउल्लाह साहब, क्या मामला है, आप क्यों नहीं करने दे रहे पीडीएम को जलसे जुलूस, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जब सबसे पहले कोरोना आया तो उस वक्त इस अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया कि जी कोरोना आया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीरियस नहीं है, उनको शायद कोई और इश्यूज हैं और वो इसको मजाक समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें की गई। अच्छा। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान चूंकि गरीब मुल्क है और ये मुकाबल नहीं हो सकता कि हम सारे लोगों को बेरोजगार करें, मईशत गिर जाएगी तो हमारे हालात और खराब हो जाएंगे। और उस वक्त पॉलिसी ये बनी कि जी मुल्क को स्मार्ट लॉकडाउन करना है और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हालात मजीद खराब हो। अच्छा। लेकिन इस वक्त जब इमरान खान साहब सीरियस है, वो कह रहे हैं कि जी दूसरी लहर जब आई है तो ये बड़ा खतरनाक है, पूरी दुनिया इसको सीरियस ले रहा है। लेकिन अपोजिशन जो है उसको अपना मफाद चाहिए, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह खत्म हो। हालांकि हमारी गवर्नमेंट का कहना यह है कि आप जलसे भी करें, जुलूस भी करें, सारी चीजें करें, लेकिन अवाम की जान को खतरे में ना डालें। अच्छा। तो जो को भी असम्बली का इजलास है वो नहीं हो रहा है, सेनेट का इजलास नहीं हो रहा है, कमिटीज मीटिंग नहीं हो रही है। हमने कोशिश ये की है कि जहाँ पे ज्यादा खतरा है वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन हो, स्कूल बंद हो गए, अच्छा शादी बंद हो गए। अच्छा, एक मिनट अताउल्लाह साहब, आपका पॉइंट आ गया ना कि ये कोरोना वायरस है और इसकी वजह से आप लोग परेशान हैं और आप कह रहे हैं ऑपोजिशन को कि भाई आप लोग जलसे जुलूस ना करें। शाहिदा रहमानी साहबा, आप लोगों को खुद याद होगा फरवरी से लेकर जब स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस का, तो आप लोग यकीनन सिंध के अंदर बहुत तेजी से लॉकडाउन, स्कूल बंद और ये बंद और वो बंद, तो अब जब दूसरी लहर आई है आप कह रहे हैं सब खोल दो, ये भी चलाओ वो भी चलाओ और हमारे जलसे भी चलेंगे। ये आपका नैरेटिव बदला कैसे है? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा नैरेटिव नहीं बदला, हुकूमत का नैरेटिव जो है वो बार बार बदलता रहता है। अभी आपने अताउल्लाह साहब से बात सुना और इसी तरह इनके प्राइम मिनिस्टर साहब से सुना। आप ये बताएं कि इनको आज अवाम की जान की बहुत फिक्र है। अगर फिक्र है तो लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं लगाया गया? तमाम कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, तमाम जो है पहले फ्लाइट्स बंद थी, आज फ्लाइट्स में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये भी डेली सफर करते हैं अताउल्लाह साहब जी। और इन्होंने देखा कि आज जो मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए भी इन्होंने जब तुलबा उनके पेरेंट्स अपील कर रहे हैं कि जी बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आपने उसको किसी का डिले नहीं किया। हर काम खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम किसी भी चीज को बंद नहीं करेंगे, कोई कारोबार बंद नहीं होगा, मईशत को नुकसान है, ये तो बड़े फख्र से कहा करते थे। अच्छा, यानी आप अब कन्विंस हो गए हुकूमत के बयानिए से, शायदा आप लोग हुकूमत के बयानिए से कन्विंस हो गए कि मईशत का पहिया चलना है, इसलिए आपने कहा कि हमारे जलसे जुलूस भी चलेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब का जरा ओपिनियन ले लो। सिद्दीक साहब, आप देख रहे हैं, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, अपनी बहन की मंगनी में आज नहीं जा सके। आप लोगों को अपने जो जाहिर लीडर्स हैं, मरियम बीबी या दीगर लोगों का कोई ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहिबा। मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ, साथ रावलपिंडी है, यहाँ कोई सियासी सरगर्मी नहीं है और कोरोना मौजूद है। हुकूमत ने खुद कहा है खुली जगह शादी ब्याह की तकरीबात आप कर सकते हैं, तो ये जलसा भी खुली जगह हो रहा है, ये कोई हाल के अंदर तो नहीं हो रहा। लेकिन एक और बात ज़रा आप सामने रखें कि जब तक पीटीआई के जलसे जुलूसों का प्रोग्राम, इलेक्शन था, हत्ता कि परसों तक फिरदौस आशिकावान साहबा ने अपना फैसलाबाद में जुलूस भी निकाला और तकरीब भी की, उस वक्त तक कोरोना नहीं फैल रहा था। अब कोरोना सिर्फ जो है वो हमारे ओपन एयर में जो जलसा करेंगे उसमें कोरोना फैलेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता।
दूसरी बात यह है कि ऐसा ये नहीं हो लोग सकता वो ना, लोग हैं एक मिनट, लेकिन जो कहते ब्रेक थे लेना आप होता जलसा है। करें। सिद्दीक साहब, आई एम सॉरी, आपकी बारी पर ब्रेक का अच्छा, टाइम आ ब्रेक गया, ले। मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक से वापस आ जाएं तो जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये पूछ लेते हैं कि आसिफा भुट्टो की लॉन्चिंग के लिए यौम तासीस का दिन चुना गया, मुल्तान जलसा, मुल्तान की जगह चुनी गई, इसके पीछे क्या और मजीद मकासद हैं? और फिर हुकूमत वक्त से ये पूछेंगे कि बाज नहीं आती अगर ऑपोजिशन जलसे जुलूस से इंतजामिया रद्द कर रही है दरखास्तों को, उसके बावजूद लाहे अमल क्या है हुकूमत वक्त के पास? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। ज़ाहिर सिद्दीकुल फारूक साहब को वक्त कम मिला था, तो ज़रा मैं बात का आगाज़ उनसे कर दूं। सिद्दीक साहब, ये बात काबिले तशफ़ी है आपके लिए कि पैरोल पर आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब को जो है वो रिहाई मिल गई है, गो कि ज़ाहिर वक्त बड़ा तकलीफ का है उनके ख़ानदान पर, लेकिन हुकूमत वक्त ने कहीं ना कहीं तो लचक का मुजाहरा किया आपके लिए। देखिए, ये 5 दिन के लिए पैरोल पर रिहाई हुई है, जी, तो वैसे ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कम मैं इन मुकदमों का जो हाल है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में आप देख लें कि नैब के मुकदमात का हाल क्या है और नैब के कवानीन का क्या हाल है और नैब किस मकसद के लिए बनाई गई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसलों की रोशनी में देख लें कि इन मुकदमात की हैसियत नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि जलसों की और जल्दी से कि हुकूमत को करना क्या चाहिए कि आप ये देख लें कि अतरसों हमें पेशावर में जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन दीर में जमात इस्लामी को इजाज़त थी और बाकायदा इंतज़ामिया ने इजाज़त दी, तो दीर में कोरोना नहीं फैलता और पेशावर में PDM के जलसों से फैलता है। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, हुकूमत का ये काम है कि जो हमारे दौर की कीमतें थी वो वापस लाएं, दवाइयाँ सस्ती करें, वो चीनी सस्ती करे, वो आटा सस्ता करे, वो अंडे सस्ते करे, मुर्गी सस्ती करे, गैस सस्ती करे, बिजली सस्ती करे, ताकि लोग कुछ खा पी सके गरीब और मुतवस्सित और उनके अंदर बीमारी का मुकाबला करने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो। ये सैनिटाइज़र सस्ता करें, ये मास्क सस्ते करें ताकि लोगों की रसाई आसानी से हो। ये करने के काम है, ये नहीं करते। हम जलसा न करें, वो कंटेनर देते रह गए, हमें कहते थे कंटेनर हम आपको देंगे, अब कंटेनर लगा रहे हैं। तो ये जलसों से मेरे नजदीक कोरोना नहीं फैलेगा। अच्छा। कोरोना इससे फैलेगा जो ये काम कर रहे हैं। पहले इमरान खान कहते थे कि ये फ्लू है तो 4 दिन में ठीक हो जाएगा, घबराएं नहीं। फिर उसके बाद क्या कहा? फिर आपने पता है, आपको याद है ईद पर इन्होंने फिर खोल दिया लॉकडाउन। यानी जो काम ये करें वो ठीक है, जो काम हम करें गलत है। क्या ये मुझे तो लग रहा है आप में से किसी का भी अवाम की सेहत पे बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जरा अताउल्लाह साहब मुझे ये बताएं, हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है सिद्दीक साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा। तो मैंने सजेस्ट किया कि ये काम करें। अच्छा अताउल्लाह साहब, ये सजेशंस हैं हुकूमत के कि आप रिलीफ दे दें, जलसे जुलूस खुद ही अपना दम तोड़ देंगे। आपने अवाम को रिलीफ ही नहीं दिया है, इसलिए बेचारी PDM को जलसे जुलूस करने पड़ रहे हैं। देखिए सना, मुझे तो इस अपोजिशन की समझ नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने पहले कहा जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मैंने मुकम्मल मुल्क को लॉकडाउन नहीं करना है, तो उस वक्त ये चीखें मार रहे थे कि जी तबाही हो रही। शहबाज शरीफ साहब हो, बिलावल साहब असेंबली के फ्लोर पर हो, वो चीखें मार रहे थे कि बंद करेगी, तबाही हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इनको उस वक्त ये समझ नहीं थी कि पाकिस्तान में बेरोजगारी से, पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में परेशानी है, तो उससे लोग परेशान हो जाएंगे। आज जब हम कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में ये दूसरी लहर बड़ी खतरनाक आई है, अच्छा, और हर तरफ लॉकडाउन हो रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन, अभी भी पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहे, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि हम कहें कि स्कूल भी बंद हो, जो शादी हाल है वो भी बंद हो, मार्केटें भी 6 बजे बंद हो और अपोजिशन को अपनी मनमानी करने दी जाए। अताउल्लाह साहब एक मिनट रुकिएगा, एक सवाल मुझे बताएं कि जो मुल्तान की डायनामिक्स हैं उसके मुताबिक जाहिर है वहां पर तीनों इंपॉर्टेंट लोग हैं और बड़ा उनका असर रसूख है, चाहे वो गिलानी हो, चाहे कुरैशी साहब हो या हाशमी साहब हो। यानी ये ट्राइका आप लोगों का बड़ा खतरनाक बना हुआ है, यहाँ पर आप रोक नहीं सकेंगे जलसे का। इस बात का कुछ बताइए कि जलसा आप रोकने में कामयाब होंगे या इनको करने देंगे आराम से जलसा? देखिए सना, जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि आप लोगों को रिलीफ दे तो इनका खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि हम रिलीफ देने जा रहे हैं। अच्छा। परसों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्राइम मिनिस्टर को के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने सबसे बेहतर डील किया है कोरोना के हवाले से। दूसरी जो ट्राइका की आपने बात की,
हम इस मुल्क में अदालतें भी हैं, इस मुल्क में हुकूमत है, ये कोई नहीं कर सकता कि रियासत की रेट को कोई चैलेंज करे। अगर लोगों के अवाम के फलाह बहबूद अच्छा, रियासत की रिट चैलेंज होगी तो रियासत क्या करेगी? जेल भरवा देगी, इन सबको लॉकअप कर देगी? नहीं, जो मुंतजिमीन होंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। इनकी लीडर तो मुंतजिमीन ये बैठे तो हैं सामने, अलग से थोड़ी ना कोई आए, यही तो है मुंतजिमीन, ये जो बैठे हुए हैं यही मुंतजिमीन है ना। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो मुमकिन नहीं है ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम इनको करने दें। और एक तरफ अच्छा, से कोरोना जोरों पर है, ओके, इनका एजेंडा मुल्क दुश्मन एजेंडा है, वो तो हम पहले बता चुके हैं। शाहिदा साहिबा अताउल्लाह साहब कह रहे हैं जलसा नहीं करने देंगे, और इंतजामिया जो कि आप ही लोग हैं, जाहिर है आप ही लोग मुंतजिमीन हैं, अपने कारकुनान के जरिए काम करवा रहे हैं वहां पर। क्या चाह रहे हैं आप लोग के कारकुनान जेलों में हो, सड़कों पर दंगा फसाद हो? क्यों इस तरह के हालात की तरफ जाया जा रहा है? वो कर रहे हैं जो कि जलसे जुलूस के जिन्होंने तमाम तर हदें क्रॉस की, जो कि रेड जोन में पहुंचे, जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिन्होंने इदारों पे हमला किया। हालात और थे ना उस वक्त, बात करें ये हालात उस वक्त और थे ना। अच्छा एक मिनट अता साहब, शायद की बात इंतजार जो है वो रिकॉर्ड है। नंबर 1, नंबर 2 ये जो बात कर रहे हैं कि इनको आज ये खुद जो है, मैंने इससे पहले भी कहा कि ये इनका नैरेटिव क्यों चेंज हो जाता है। जब सब कुछ खुला था अपोजिशन के जजों से, इन्हें क्यों तकलीफ है? हुकूमत जलसा करे, जमात इस्लामी जलसा करे, दीगर पार्टी करे, पीएसपी करे, उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ दिया जाता है। और जब अपोजिशन के बड़े बड़े जलसे देख के ये बौखला गए, इनकी टांगें कपकपा रही है। यही वजह है कि मुल्तान में इन्होंने हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर के आपको शाहिदा साहिबा आपको मालूम है कुरैशी साहब की मुल्तान में क्या वर्थ है, और वो हुकूमत का हिस्सा है। गिलानी साहब गिलानी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको मालूम है कि उनकी मुल्तान में क्या वर्थ है। साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या, तो हाशमी साहब भी वापस आ गए हैं, ये भी बड़ी और यही वजह है कि वो हुकूमत जो कि जलसे जुलूस कहते थे निकल जाओ यहाँ से, और इनके क्या लेवल ऐसे हुआ करते थे। आज ये बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने की। ओके, सिद्दीक साहब से पूछ रहे। सिद्दीक साहब, जेल भरो तहरीक आप लोग चाहते हैं, आपके कारकुनान पिटते रहे सड़कों पर, आप लोग कंटेनर्स पर खड़े होकर तकारीर करें, टाटा बाय बाय करके चले जाएं, हुकूमत उनको जेलों में डाले, उनके ऊपर मुकदमे लगाए, ये इस तरह की सियासत चाहते हैं आप इस मुल्क में? पहली बात तो यह है कि हमारी लीडरशिप जेलों में है, मुकदमे भुगत रहे हैं। किसने कहा है कि हमने कारकुनों को छोड़ दिया और खुद घर बैठे हुए हैं और हम मुकाबला नहीं कर रहे? एक लम्हा देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप माशाल्लाह बेटियों जैसी हैं, लेकिन आप इस फील्ड में तो काफी दिनों से हैं। आप देखें 8 रुपए यूनिट बिजली थी, इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होकर बिल जला रहे थे। हाँ जी, वो कह रहे थे मैं अब टैक्स नहीं दूंगा। आपकी कमजोर हुकूमत थी, वो कहते हैं कमजोर और चोर और करप्ट हुकूमत कहते हैं वो आपको। वो कहते थे ना, तो उस वक्त क्या था? उस वक्त का मुआवजा कर लें, 5.8 जीडीपी थी, 4% पर आ गई थी इन्फ्लेशन, और बिजली का मैंने गैस जो हमारे दौर में 100 की थी अब 400 की हो गई है, और बिजली भी 19 रुपए यूनिट हो गई है, और साथ ही जो 2400 रुपए बढ़ के हो गया, क्या उसको कहते हैं, सर्कुलर डेट, 2400 अरब। तो अब इस हुकूमत के खिलाफ ये सर्कुलर डेट आपका ख्याल है कि 2.5 साल में हुआ है? मुमकिन नहीं रहा। वैसे सिद्दीक साहब, आपका ख्याल है कि 2.5 साल में हुआ है सर्कुलर डेट? ये जब हाँ मैं बताऊं, मैं जो फिगर दे रहा हूं आप नोट कर लें, अगर गलत हो तो मुझे पकड़ लें। नहीं आप बताइए। इन्होंने इनकी जब हुकूमत आई तो ये फिगर 1200 अरब थे, अब 2400 है, दुगने हो गए हैं। अच्छा। उस वक्त बिजली 8 रुपए यूनिट थी, अब 19 रुपए है। हाँ। बिजली भी दुगनी से बढ़ा दी है उसका रेट। आपने भी कर्जा लिया, उन्होंने भी IMF का कर्जा लिया, जेब से पैसे जा रहे हैं अवाम के। ना आपने अच्छा किया ना वो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हमने कर्जा लिया तो इनके अपने हमाद अजहर ने आज से 10 महीने पहले कौमी असम्बली को बताया, ये भी हाशमी साहिबा नोट कर लें कि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में 35 अरब डॉलर का कर्जा लिया, 33.51 बिलियन डॉलर वापस किया, 1.5 अरब डॉलर से भी बाकी काम रह गया।
और हमने क्या किया, 24 बिलियन डॉलर के सी पैक के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए, 12,000 मेगावाट बिजली हमने बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दौर में अच्छा होता रहा। ये नालायक लोग हैं, लेकिन इनकी नालायकी से मैंने जो फिगर दिए हैं, हाँ जी, अगर कोई एक फिगर गलत हो तो आप मुझे अताउल्लाह साहब, ये जो बात सिद्दीक साहब कह रहे हैं, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक के बाद। लेकिन औलिया की सरजमीन पर सियासी पंडाल सजाने के लिए ऑपोजिशन तैयार बैठी है। हमें जो यहां पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, जाहिर है हमने रिपोर्टर से भी बात की, वहां पर अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है। दंगा फसाद जिसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसको क्लैश कह सकते हैं, उसकी इत्तलात आ रही हैं। लेकिन हुकूमत किस तरह की स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है, शायद ये बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, अब वक्त कम है मेरे पास, तो तीनों शुरा को 2-2 मिनट मैं दूंगी। जरा पहले बात करना चाह रही हूँ मैं शाहिदा साहिबा, यौम तासीस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो इस वक्त की मुनासिबत से आपने आसफा भुट्टो साहिबा को लॉन्च करने का सोचा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, या इसके दरपर्दा और दीगर चीजें हैं, या वो मजीद अब सियासत में आप हमें नजर आएंगी बिलावल के साथ? देखिए, इस वक्त पूरी कौम को एक तो आज मैं आपके चैनल की तवज्जो से भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज बीबी बख्तावर भुट्टो साहिबा की मंगनी हो रही है और अल्लाह ताला उनको खुशियां नसीब करे। दूसरी बात ये कि आपने ये कहा, आपको मालूम है जैसे कि आपके इल्म में है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तमाम गिलगित बल्तिस्तान से लेके और इससे पहले भी जितने जलसे थे वो सब खुद लीड कर रहे थे। अभी जब कोविड पॉजिटिव आया तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि दीदी आस्था भुट्टो जरदारी साहिबा इस प्रोग्राम में जाएंगी और प्रेजेंट करेंगी। तो ये पहले से प्लानिंग नहीं थी, ये चेयरमैन साहब के अचानक जो है आइसोलेशन में जाने की वजह से गुजार रही हैं और बिल्कुल शहीद बीबी। ठीक है, आप आवाज़ मुझे थोड़ी डिस्टॉर्ट हुई है, मेरा ख्याल है नहीं आ रही है, लेकिन आप कह रही हैं कि पहले से ये तय नहीं था। बिलावल साहब का जब कोविड पॉजिटिव आया है तो उसके बाद ये फैसला हुआ है। सिद्दीक उल फारूक साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो आप लोग नेक टू नेक है, यानी आप हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। देखें, जलसे जुलूसों से हुकूमतें घर नहीं जाती, इस बात पर आप कन्विंस हैं। शेख रशीद साहब का ये कहना, ये बयान ज़रा अब जुबान ज़द आम है, लेकिन आपने खुद भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप लोग ज़रा उस वक्त ऑपोजिशन में थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप हुकूमत में थे, डी चौक पर धरना था, पूरा जोर लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन आप लोग टस से मस नहीं हो सके। आप लोग भी आप उस चीज को समझ तो लें कम अज कम कि आप इनको गिरा नहीं सकेंगे, इनकी हुकूमत को। सारी पार्टियां उस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ थी पार्लियामेंट के अंदर। आपको मालूम है, एक इमरान खान था और एक वो ताहिरुल कादरी, वो भाग गए। तो इमरान खान के जो हर गुजरते दिन लोग इनको छोड़ते चले गए, आखिर में 200, 300, बल्कि एक दिन तो आपको याद दिलाऊं कंटेनर पर कि मैं 62 साल का हो गया हूं, मैं यहाँ हूं और आप लोग नहीं आ रहे, ये नारे लगा रहे थे। अब मैं आ जाता हूं इस बात पर, एक तो मुबारकबाद देता हूं पूरी पीपल्स पार्टी को और भुट्टो जरदारी ख़ानदान को भी बख्तावर बेटी की इस मंगनी पे अल्लाह ताला मुबारक करे। दूसरा, हम बड़ी सीधी सी बात मैं करता हूँ अपना हाशमी साहिबा। पहली बात यह है कि अगले महीने में, एक महीने के अंदर इमरान खान साहब में जितनी भी ताकत है वो नवाज शरीफ दौर की कीमतें, चीनी, आटा, दालें, घी, बिजली, पेट्रोल, गैस, दवाओं की कीमतें वापस ले आएं। अच्छा। हम आराम से बैठ जाएंगे। वो हमारे दौर की मईशत को वापस ले आए, वो जीडीपी ऐसा होता नहीं है ना सिद्दीक उल फारूक साहब, ऐसा होता नहीं है ना। दुनिया की इकोनॉमी रेस कर रही है, दुनिया की इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें करना चाहते थे। हाँ, आपको याद है ये कहते थे मैं 100 दिन में इनकलाब ले आऊंगा, तो फिर आप में से कोई इनकलाब नहीं लाया फारूक साहब। मैं दूबदू बातचीत में जाना नहीं चाहती उस तरह, लेकिन आप में से कोई इनकलाब नहीं लाया और किसी के दौर में भी अवाम खुश नहीं रहेंगे, ये भी अपनी जगह जायज बात है। आपकी सस्ती रोटी जो है वो भी, आपकी आशियाना स्कीम जो है वो भी, पंजाब के अंदर जो आप लोगों की पॉलिसीज चलती रही उससे भी लोग खुश नहीं है। लैपटॉप स्कीम आपने निकाली, उसमें स्कैम्स निकल आए, तो अवाम को तो कहीं से भी कुछ नहीं मिला। सर, आप ऐसा कीजिए, कोई स्कैम नहीं निकला लैपटॉप में,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बता दिया कि इसमें कोई स्कैम नहीं है। कम कीमतों पर लिए और तकसीम किए। जाइए आज भी बच्चों में जिन्होंने तकसीम किए। अच्छा, मैं जरा हुकूमत वक्त से सवाल कर लूं। हुकूमत वक्त जनाब अताउल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप खुद इतने ज़ाहिर वज़ीर का आदमी हैं, मुझे जरा ये बताइए कि जो क्लेम कर रही है ऑपोजिशन के भाई आपने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, धड़न तख्ता हुआ मईशत का, सीधा कर दे हम घर बैठ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप इनके दिए गए इशारे जो ये बता रहे हैं इस पे कन्विंस हैं? कट गई लाइन। अच्छा देखिए, सबसे पहले सना हमें जो लोगों ने वोट दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लोगों ने वजीर आजम बनाया, उसकी बुनियादी जो हमारा सबसे बड़ा नारा था वो करप्शन फ्री पाकिस्तान, चोरों के खिलाफ कार्रवाई। मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई की परेशानी जो है, चीनी भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, GDP भी इतना ये सारी चीजें हो गई, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। लोग चाहते क्या है? लोग ये चाहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा है, जिनकी वजह से आज मईशत का हाल खराब है, जिनकी वजह से आज स्टील मिल तबाह है, जिनकी वजह से आज PIA तबाह है, जिनकी वजह से आज रेलवे तबाह है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इदारों को हमने टास्क दे दिया, हमने इदारों को कहा है कि भाई आप अपना अताउल्लाह साहब मुझे जरा ये बताएं, एक मिनट रुकिएगा अताउल्लाह साहब, आप नवाज शरीफ साहब को कब वापस लेकर आ रहे हैं? इंटरपोल के जरिए ला रहे हैं, आप कब लेकर आ रहे हैं? साबिक वजीर खजाना मुस्लिम लीग नवाज के दौर को इसहाक साहब को कब वापस लेकर आ रहे हैं? इनकी करप्शन के मुकदमा जो आपने चला रखे उससे कितना पैसा वसूल कर चुके हैं आप, ये बताएं जरा आवाम को। देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये जो आज कह रहे थे कि जी हुकूमत ने इनको पैरोल पे रिहा किया, नवाज शरीफ की तरफ भी जा रहा हूँ, आप ये नहीं कि नवाज शरीफ वहाँ बैठे हुए वापस नहीं आए। हमने इदारों को कहा तो वो आएंगे, आप उनको धर लेंगे, आप तो उनको धर लेंगे एयरपोर्ट पे ही सर जी, आप उनको श्योरिटी दे देंगे आपकी गिरफ्तारी नहीं होनी। वापस लाएं और उनसे जो सागदार को भी वापस लाएं, नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाएं, वो जो पैसा इन्होंने लेके गए हैं वहां पे वो पैसा भी वापस आ जाए। हमारी पूरी कोशिश है, इदारे इसमें लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और इनके खिलाफ एक और बात आपको बताऊं, अभी तो इन बहुत सारे और लोग जो इदारों के रिडार पर है, बिल्कुल वो निशाने पर है, जिन्होंने बड़ी नहीं निशाने पे होने अताउल्लाह साहब ठीक है, आप सारों को पकड़ें और जेल में डाल दें। अवाम मुझसे ये पूछती है तो जाहिर है हम अवाम के नुमाइंदे हैं कि वो पैसा किधर है? अवाम को रिलीफ इसी तरह मिलेगा। इन्होंने कहा था ये सारे चोर है, लेकिन आज अवाम कहती है कि मुझे चोर थे उस दौर के अंदर तो तमाम चीजें सस्ती थी, लोगों को नौकरियां भी मिल रही थी। आज तमाम इदारों से लोगों को निकाला जा रहा है, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। मेरा ख्याल है कि ठीक है, वादों के यूटर्न लेंगे, ये जब अपने शीशे में शक्ल देखेंगे तो चेहरे देखेंगे ना, खुद टेलीविजन देखेंगे में कितने चोर बैठे हुए। मैं बहुत आप लोगों की गुफ्तगू के बाद मैं काफी बाज़-औक़ात में सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि क्यों आप लोग अवाम के साथ ये सारी गुफ्तगू अवाम सुन रही होती है, उसके सामने सिर्फ ब्लेम होता है, आप लोगों के पास किसी भी चीज का हल नहीं होता। सिद्दीक साहब जो बात कर रहे हैं कि मईशत दोबारा वापस ले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2013 पे लाके मईशत के आज के हालात को खड़ा कर दिया जाए? मतलब ये एक अजीब सी किस्म के दलाइल हैं। बहरहाल तीनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब, शाहिदा रहमानी, अताउल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना ओपिनियन दिया, अपनी पार्टी के हवाले से जो आपके नैरेटिव्स हैं वो भी आपने बयान किए। मुल्तान का जलसा होता है या नहीं होता है ये हम देख लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है। आप लोग बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आप जलसे जुलूसों में जाना चाहते हैं वहां भी जाइए, मार्केट्स में जाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है इस हद तक मौकिफ के मईशत को बंद नहीं किया जा सकता, पहिया नहीं रोका जा सकता, लेकिन बहरहाल एहतियात जरूर की जा सकती है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।